मेरी तरफों सारे भैन भरावां नूं सलाम। असीं मसीह हाँ, मुसलमान भाइयों नूं अस्सलाम अलैकुम। ए वेखो आ सारे कागज़ तैयार होए ने, ए परचा होया, असीं मैडिकल करवाया बच्चे दा। दो बच्चे ने 18-18 20-20 साल के बच्चे ने। मेरे छोटे जे बच्चे नाल उन्हां जास्ती कीती है। असीं जिला शेखूपुरा जंडियाला रोड महल्ला ईसा नगरी च रहिंदे आ ते सारा कुछ होया 17 तरीक का वाक़या है ते सानू कोई इंसाफ नहीं मिल रहा। साडी कोई गल नहीं सुनते ते असी भट्ठे ते काम करने जवान धियां ने। मेरा बच्चा छोटा जिहा इन्ना जास्ती होई है, दो बच्चों ने की ते साडे महल्ले दे विच ते जनाब 10-12 दिन हो गए ने ते अजे तक मुजरम FIR कटाती है। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूं आपका होस्ट अजीम चौधरी। आज एक बहुत ही दुख भरा प्रोग्राम मेरे पास है जिसको मैं लेकर आपकी खिदमत में हाज़िर हुआ हूँ। एक छोटा 10 साला बच्चा नहमिया, उसका नाम है नहमिया, ये क्रिश्चियन फैमिली से इसका तल्लक है। इसके साथ इसी के महल्लेदार जो बिल्कुल घर के सामने रहते हैं, उन दो बंदों ने ज़्यादती की। नाज़रीन, ये एक इंतहाई अफसोस का ये लम्हा है कि आप अपने महल्ले में रहने वाले हर एक की इज़्ज़त करते हैं, हर एक से प्यार करते हैं। जो बच्चे हैं वो आपके भी बच्चे हैं, जो गली मोहल्ले के बच्चे हैं वो आपके बच्चे हैं। आप उनको अपने बच्चों की तरह समझते हैं, उनसे प्यार करते हैं, उनको अपना ही हिस्सा समझते हैं। लेकिन ये कौन लोग हैं जो अपने ही बच्चों को चीर फाड़ रहे हैं? मुझे ये बहुत हैरानगी वाली बात है। और ये वाक़या 12 रबीउल अव्वल के दिन का। उस दिन बच्चे को छुट्टी थी, वो गली में खेल रहा था। गली में खेलने के बाद काफ़ी देर हो गई, उसके घर वालों ने जब देखा कि वो नहीं आया, उसके वालिद का नाम है तारक मसीह, और ये वाक़या है शेखूपुरा ईसा नगरी जंडियाला रोड का। वो वहाँ पे ईसा नगरी है, उसमें उनकी रिहाइश है। तो काफ़ी इंतज़ार के बाद जब उन्होंने देखा कि बच्चा नहीं आया तो उसके वालिद को परेशानी लाहक हुई। वालदा को भी इतनी देर तो बाहर नहीं रहा था क्योंकि वो उसकी 4-5 बहनें हैं, वो अपनी बहनों का इकलौता भाई है, उनका इकलौता बेटा है, 10 साल उसकी उम्र है। तो वो साजिद वल्द मुजफ्फर और आरफ वल्द मुगल के साथ वो उनको ढूंढने के लिए ना अपने बेटे को, जैसे मोहल्ले में किसी को गुजरते आवाज दे रहा यार मुंडा नहीं लभ रहा, चलाओ लबन चलिए। तो ये आम रूटीन है हमारे इलाकों में। तो बंदा वो उनको साथ ले गया, जाके अभी घर से थोड़ी दूर गए तो एक प्लाट है, उसकी दीवार टूटी हुई थी, उसके अंदर उनको बच्चे की रोने की आवाज़ आ रही है और काफ़ी दर्दनाक किस्म की चीखों की आवाज़ आ रही है। वो अंदर गए हैं, उन्होंने देखा है कि मुलजम राहल उर्फ तोती, जिसके वालिद का नाम है आरिफ, और उसके बाद दूसरा मुलजम है दाया उर्फ साईं, और उसके वालिद का नाम है नदीम। और ये मज़े की बात है, ये जो दाया उर्फ साईं का वालिद है नदीम, वो रिटायर्ड DSP है रेलवे से। वो खुद रेलवे पुलिस का रिटायर्ड DSP है। तो ये दो बंदे थे जो उस बच्चे के साथ ज्यादती कर रहे थे। राहल उर्फ तोती उसके साथ ज्यादती कर रहा था, FIR में ये लिखा है। और दूसरे ने उसके बच्चे के हाथ पकड़े हुए थे या जो भी थे, और वो बच्चा चीखे मार रहा था। तो जब उसका वालिद और ये मोहल्लेदार दो पहुंचे हैं मौके पे, तो इन्होंने देखा, तो इन्होंने वो शोर मचाया, उनको पकड़ा मौके पे, तो बच्चा बेहोश हो चुका था। हॉस्पिटल लेकर गए, उन्होंने वो रिपोर्ट कराई। उसके बाद थाना सदर है शेखूपुरे का, उसमें उन्होंने FIR लॉन्च कराई। तो FIR लॉन्च करवाने के बाद ये हुआ कि इन दोनों ने इंटरम ले ली। अब इंटरम लेकर इनकी 7 तारीख है, 7/10/2024 इन्होंने डेट पड़ गई, इनको इंटरम मिल गई। इंटरम होती है अबूरी ज़मानत, जो पहले कबल गिरफ्तारी ज़मानत है, इन्होंने ले ली। अब ये रहने वाले हैं, ये जो वारदाती हैं, ये जो मुलजमान हैं, ये सामने रहते हैं। और ये दोनों मुलजमान ये शराब भी बेचते हैं उस मोहल्ले में। इन्होंने पहले भी बकौल मोहल्लेदारों के और बच्चे के वालिद तारक मसीह के कि इन्होंने पहले भी मोहल्ले में ऐसे ही 1-2 बच्चों के साथ ज्यादती की, लेकिन गुर्बत की वजह से, गरीब होने की वजह से वो आवाज़ ना उठा सके। और ये जो तारक मसीह है, ये भी एक इंतहाई गरीब आदमी है और ये भट्टे पे काम करता है, मेहनत मजदूरी करके अपने बच्चों का पेट पाल रहा है। और इसके बच्चे के साथ नहमिया के साथ ये वाक़या पेश आया है, और ये बहुत इंदौरनाक वाक़या है। इससे बच्चे की सारी ज़िंदगी, उसका दिमाग, उस पर क्या असर पड़ता है, ये कोई किसी को बताने की ज़रूरत नहीं है। ये हर बंदा ये इसको सोच के ही लर्ज़ा तारी होता है, अजीब सी कैफियत होती है, इंतहाई ये घिनौना लगता है।
اور یہ کون لوگ ہیں, یہ کیسے اس کی ایسی حرکتیں کرتے ہیں. اب بقول اس کے والد کے کہ یہ لوگ اس کو دھمکا رہے ہیں, اس کو ڈرا رہے ہیں, اور ڈیلی شراب پی کے آوازیں بھی کستے ہیں. ان کا مقصد یہ ہے کہ اس کے ساتھ ہمارے ساتھ لڑائی ہو اور ہم بھی کو برابر کا پرچہ اس پہ کروائیں. تو کیا یہ انصاف ہے؟ کیا ہم بچوں کو آزاد نہیں پھرنے دے سکتے؟ کیا یہ ہمارے بچے باہر نہیں نکل کے آزادی کے ساتھ کھیل سکتے؟ کیا یہ ان کا شہر نہیں ہے؟ کیا یہ ان کا ملک نہیں ہے؟ تو میری گزارش ہے حکومت وقت سے کہ ایسے درندہ سخت لوگوں کے ساتھ, ایسے درندہ سخت لوگوں کے ساتھ سخت سے سخت آنی ہاتھوں سے نپٹا جائے, اور ان کو بہت ہی المناک سزا دی جائے. ان کو ایسی سزائیں دی جائیں تاکہ دوسروں کو نصیحت ہو, تاکہ یہ کسی کے بچے کے ساتھ, کسی کے بیٹی کے ساتھ, کسی خاتون کے ساتھ, کسی بہن کے ساتھ ایسی حرکت کرنے سے پہلے 1000 دفعہ سوچے, بلکہ ان کی ہمت ہی نہ ہو. تو یہ میری گزارش ہے حکومت وقت سے, میری مریم نواز شریف صاحبہ سے بھی گزارش ہے کہ اس واقعے کو خود دیکھا جائے. ہماری اسکرین پہ اس کی FIR بھی چل رہی ہے, اس بچے کی تصویر بھی ہے, اس کے بچے کے والدین کا بیان بھی ہے. تو میری علاقہ پولیس DPO شیخو پورہ اور مریم نواز صاحبہ, IG صاحب, ان سب سے گزارش ہے کہ اس بچے کو انصاف دلایا جائے. اس کے والدین کی بھی یہی ریکویسٹ ہے کہ انہیں انصاف دلایا جائے. شکریہ جی. آپ کا ہوسٹ عظیم چودھری. اللہ حافظ.